इसी हरियाणा की बात मैं बताऊं, हम लोग हरिद्वार के गीता कुटीर में कथा गा रहे थे, तो वहां एक हरियाणा के आश्रम के एक महात्मा जी आए थे। पूज्य महाराज श्री के साथ मैं बैठा था, लगे अपने आश्रम की एक बात बताने। कहने लगे, महाराज जी मेरे आश्रम में कई दरबार है, कई मंदिर है, तो हर मंदिर के एक एक पुजारी जी नियुक्त हैं, और उन पुजारी जी लोगों का काम है अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करना और समय पर ले जाकर भगवान को भोग लगाना। तो राम दरबार में जो ठाकुर जी भोग लगाते थे, तो भोजन बनता था रसोई घर में, थाली में, ठाकुर जी की थाली में ले जाकर भोजन लाते थे, राम जी के सामने रख देते थे, और उसके बाद घंटों बैठकर पुजारी जी वहां पंखा झेलते थे, क्योंकि भोजन गर्म है, कहीं भगवान का मुख न जल जाए, इसलिए 1 घंटा बैठ के पंखा झेलते थे। और बाकी पुजारी जी लोग गए, भोजन रखे, आचमनी की, थाल उठा के लेके चले गए, लेकिन वो पुजारी जी 1 घंटा भोजन कराते थे ठाकुर जी को। ये सत्य घटना है इसी हरियाणा की। एक बार उन पुजारी जी को बुखार हो गया, बीमार पड़ गए, तो उनके स्थान पर किसी दूसरे पुजारी जी से कहा गया कि आप राम जी के मंदिर की सेवा करिएगा और भगवान को भोग लगा दीजिएगा। जब पुजारी जी ठाकुर जी को थाली रखकर भोग लगाए ना, तो जो असली पुजारी जी थे, जैसे भोग लगा, असली पुजारी जी के पूरे मुंह में छाले निकल गए, उनका पूरा का पूरा मुख जल गया। पुजारी जी लगे चिल्लाने, मेरे ठाकुर का मुख जला दिया पुजारी ने, मेरे ठाकुर का मुख जल गया, आज पंखा नहीं झेला गया, गरम गरम भोजन ठाकुर जी ने खा लिया, मेरे ठाकुर जी का मुख जल गया। पुजारी जी के मुख में छाले आ गए। ये सत्य घटना। ये क्या है? जिस भाव से आप भगवान के साथ लगेंगे माई बाप, आपको जीवन में उतनी अधिक अनुभूतियां आती रहेंगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, घर में भोजन बने तो भाव के साथ थाली में निकालिए, ठाकुर जी के सामने ले जाकर रखिए और प्रेम से कहिए, प्रभु आप भोग लगा लीजिए, तो पूरा परिवार आपका जूठन पाएगा ना। वो क्या अंतर है विनय? सखियां राम जी को भोजन कराती हैं, हम ही कृपा निधि जूठन दीजय, हम ही कृपा निधि जूठन दीजय, हम ही कृपा निधि जूठन दीजय, हम ही कृपा निधि जूठन दीजय। दशरथ राज कुमार जेवो राम लला, आज थारिन सजो जेवनार, जेवो राम लला, आज थारिन सजो जेवनार, जेवो राम लला। आप भी गाइए, थाली रखकर गाइए, प्रभु देखिए विविध भांति पकवान बनाए, विविध भांति पकवान बनाए, विविध भांति पकवान बनाए, विविध भांति पकवान बनाए, और भोजन विविध प्रकार, जेवो राम लला, आज थारिन सजो जेवनार, जेवो राम लला, आज थारिन सजो जेवनार, जेवो राम लला। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो आपको भोग लगाकर भोजन करे,
आपको सुगंध अर्पित करके सुगंध धारण करे, वस्त्र आभूषण पहले आपको पहनाए फिर स्वयं धारण करे। घर में श्रेष्ठ जन आवे तो प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करे, हाथ से आपकी सेवा करे, आपके भरोसे रहे, पांव से तीर्थों की यात्रा करे। जो ये सब काम करे राम जी, आप उसके हृदय में जाकर रहिए, उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान है। ये चौथा स्थान है। अब पांचवा स्थान क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। पांचवी भक्ति थी, पूजहि तुमहि सहित परिवार। कहते हैं प्रभु जो आपके किसी मंत्र का जप करे, मंत्र राज। लोग पूछते हैं महाराज हम कौन सा मंत्र जपे? आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा ना कि हम कौन सा मंत्र जपे। आप राम कथा सुन रहे तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप केवल राम जी का ही मंत्र जपिए। आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं उस भगवान के मंत्र का जप करिए। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो कन्हैया के मंत्र का जप करिए। यदि आप मेरे राम जी के भक्त हैं तो राम मंत्र का जप करिए। यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो शिव मंत्र का जप करिए, पंचाक्षर मंत्र का जप करिए। यदि राम और कृष्ण के भक्त हैं तो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करिए। नहीं तो गुरु जी दीक्षा लेते समय आपके गुरुदेव ने कान में जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करिए। ये भी नहीं जप पा रहे हैं तो सीताराम सीताराम का जप करिए। ये भी नहीं जप पा रहे हैं तो महामंत्र का जप करिए। महामंत्र जानते हैं क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सब लोग गाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ये क्या है? महामंत्र। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो आपके किसी मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, और इसके साथ साथ पूजहि तुम ही सहित परिवार। प्रभु जो पूरे परिवार के साथ मिलकर आपकी पूजा करे। ये बात समझ में आ रही है? भगवान की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए महाराज? पूरे परिवार के साथ करनी चाहिए। अब लोग कहते हैं महाराज बच्चे तो पूजा में आते नहीं हैं। आएंगे, बच्चे भी आएंगे। जब आप प्रसाद में बच्चों के मन लायक चॉकलेट भोग लगाने लगेंगे ना, तो चॉकलेट देखकर बच्चे दौड़कर आपसे पहले पूजा में खड़े रहेंगे और आके घंटी बजाने लगेंगे। आप किसी भी प्रकार बच्चों को भगवान से जोड़िए, बचपन में जोड़िए। पूरे परिवार के साथ राम जी जो आपकी पूजा करे, तर्पण होम करे, समय समय पर पितरों को जल दे, तर्पण करे, घर में भगवान की कथा कहलवाए, हवन करे, हवन के बाद विप्र जिवाई देहि बहुदाना, ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। केवल भोजन न कराए, विप्र जिवाई और उसके उपरांत देहि बहुदाना, दान देकर ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करे। और गुरु जी का सम्मान राम जी आपसे अधिक करें। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मान। ऐसा जो करता है और करने के बाद केवल एक बात कहे, क्या? राम चरण रते हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो ये सब कहने करने के बाद केवल एक बात कहे कि राम जी आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, ऐसा कहने वालों के हृदय में प्रभु आप जाकर मन रूपी मंदिर में जाकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वास करिए। इसका मन आपके रहने के लिए 5वां घर है। कितने घर हो गए? 5। याद है कौन कौन से? पहला घर कान, जिसके कान कभी कथा सुन के न थके। दूसरा घर आंख, जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहती हों। तीसरा घर जिह्वा, जिसकी जिह्वा दिन रात भगवान के गुणगान में लगी हो। चौथा घर व्यवहार, नासिका से सुगंध भगवान को इत्र अर्पित करने के बाद ले, भोग ले दे लगाकर भोजन करे, वस्त्र आभूषण भगवान को अर्पित करके धारण करे, श्रेष्ठ जनों का अभिवादन करे, हाथ से भगवान की सेवा करे, मन से शरण में रहे और पांव से तीर्थ की यात्रा करे। ये चौथा घर। 5वां घर जो भगवान के मंत्र का जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे और अपने गुरु जी का सम्मान भगवान से भी अधिक करे। ये ऐसा जो करता है वो 5वां घर। 14 में से यही 5 घर हमारे आपके बस में है जो हम और आप कर पाएंगे। इसके बाद जो 9 घर हैं वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। आप कहोगे कौन सा घर है महाराज? लिखा है काम क्रोध छोड़ दीजिए। छूटेगा क्या? छूट जाएगा?
वो स्वामी जी कहते काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। छठवां घर है क्या? जिसके जीवन में काम न हो, क्रोध न हो, मद न हो, मान न हो, मोह न हो, लोभ न हो, क्षोभ न हो, राग न हो, किसी से द्रोह न हो, कपट न हो, दंभ न हो, माया न हो। कौन है? कौन है? दिया लेकर ढूंढिएगा, कोई मिलने वाला नहीं है। ये प्रवचन देने में बड़ा सुंदर लगता है। काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, और जो कही रहा है उसका छूट गया है क्या? 4 बार यहां से आगे पीछे आके जाइए, फिर देखिए मेरा क्रोध आप, अभी दिखाऊंगा। ये छूटने वाला नहीं है। छूटता किसका है माई बाप? जिस पर स्वयं मेरे रघुनाथ जी कृपा कर देते हैं, उसी का छूटता है। हमारे आपके बस की बात नहीं। ये छठवां घर था। 7वां घर क्या है? सबके प्रिय, सबके हितकारी। असंभव। आप सबके प्रिय हो जाएं, हो ही नहीं सकता। अरे सबके प्रिय तो मेरे राम जी भी नहीं हो पाए। रावण बैर करता था, मंथरा बैर करती थी। यहां लिखा है जो सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। और कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। 7वां घर है जो सबके प्रिय हो, सबका हित करते हो, दुख सुख समान प्रशंसागारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में केवल सत्य वचन बोलते हैं विचार करके। कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य बोलते हैं, लेकिन कैसा सत्य? प्रिय सत्य। सोते जगते जो राम जी आपकी शरण में है, और आपको छोड़कर जिसकी संसार में दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उसके मन में जाके रहिए। उनका मन आपके लिए 7वां घर है। सरल है क्या ये? शरीर बीमार पड़े तो भगवान बाद में याद आते हैं, डॉक्टर पहले याद आते हैं। तो ये जागत सोवत शरण तुम्हारी कैसे हो गई? हाँ, काशी में एक विद्वान थे, हमारे पूज्य महाराज श्री, एक दिन बताने लगे, अभी 20-25 साल पहले वो नहीं रहे। उनके लड़के को बुखार हो गया। आप देखिए भगवान में निष्ठा। बहुत तेज बुखार हो गया। घर वाले कहने लगे कि डॉक्टर के पास लेके चला जाए। बोले मेरे भजन का क्या होगा? क्या जीवन भर भजन मैंने तप व्यर्थ में किया है? यदि मेरे भजन में शक्ति होगी तो मेरा संतान रहेगा। और उसको सामने लेकर लगे पाठ करने, और पाठ करके जल को फूंक कर पिलाए बच्चे को। उसका ज्वर समाप्त हो गया, बच्चा उठकर बैठ गया। ये क्या है? विश्वास। ये सरल नहीं है, बहुत कठिन तपस्या है ये 7वां घर है। 8वां कर क्या है? जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जो पराई स्त्री को मां समझे, जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। दूसरे का धन विष से भी भारी विष है। दूसरे का धन मानता कौन है? ये दूसरे का धन है। जहां मौका मिला हमारा धन है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं? घर में ताला क्यों लगाते हैं आप? कहीं जाते हैं बाहर तो घर के द्वार पर ताला क्यों बंद करते हैं? हाँ, चोर कहीं चोरी न कर ले, भ्रम में है। जो चोरी करने आएगा वो ताला बंद रहे चाहे खुला रहे, तोड़ के ले जाएगा। भाई चोर कहीं खुले घर में थोड़ी चोरी करते हैं, वो जहां चोरी करते हैं ताला तोड़ के ही चोरी करते हैं। तो जब आप ताला लगा रहे हो चोर के लिए तो तोड़ के ले जाएगा। इसको समझिएगा, ताला कभी चोर के लिए नहीं लगाया जाता।
ताला ईमानदार के लिए लगाया जाता है कि कहीं ईमानदार चोरी न कर बैठे। खुला रहेगा तो उसका मन बिगड़ जाएगा और वो चोरी कर लेगा। कहीं ईमानदार बेईमान न बन जाए, इसलिए घर में ताला लगाया जाता है, चोर के लिए नहीं लगता। जो दूसरे का धन मानता है वही उसको विष मानता है, लेकिन जो मान के बैठा है कि संसार में जितने पॉकेट में रुपया है वो सब हमार है, उसके लिए काहे का दूसरे का, वो तो चुराएगा ही चुराएगा। जो दूसरे स्त्री को मां समझे, दूसरे के धन को विष समझे, धन पराव विषते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। दूसरे की संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो, दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी हो जाए। समाज में कई प्रकार के लोग हैं, कई लोग सामने तो हंसते हैं, क्या बात है, इतना सुंदर आपने घर बनाया, ये सोफा बहुत सुंदर लाया आपने, बहुत सुंदर सोफा देखकर, आपकी तरक्की देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। अब आप सुनेंगे तो चाय तो पिलाएंगे ना, भाई इतनी प्रशंसा कर रहा है, आप चाय लाने जाइएगा, वो बैठ के नाखून से सोफा नोचना शुरू करेगा, कैसे जल्दी फटे ये। दूसरे का उत्कर्ष बर्दाश्त करके प्रसन्न हो जाना ये सहज व्यवहार नहीं है माई बाप। 8वां घर क्या है? पराई स्त्री को जो मां समझे, दूसरे के धन को जो विष समझे, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर, विकास को देखकर प्रसन्न हो रहा है, दूसरे की विपत्ति को देखकर जो दुखी हो रहा है, राम जी आपको जो प्राण के समान प्रेम करता है, आप उसके मन में जाके रहिए राम जी, उसका मन आपके रहने के लिए 8वां घर है। अब 9वां घर क्या है? जिसके लिए आप ही सब कुछ है। स्वामी सखा पितुमात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। जो संसार के समस्त रिश्तों को आप में ही देखता है, आप में ही मानता है राम जी, आप उसके मन रूपी मंदिर में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहिए, उसका मन आपके लिए 9वां घर है, 9वां स्थान। अब कितने बच गए? 5। अब 10वां घर देखिए, कहते हैं अवगुण तजी सबके गुण कहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार दिन चल मननी का घर तुम्हार दिन कर मननी का। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के अवगुण को छोड़कर उसका गुण ग्रहण करता है, देखिए हर व्यक्ति के भीतर कोई अवगुण है और कोई सद्गुण है। जो व्यक्ति सामने वाले के दुर्गुण को छोड़कर सद्गुण को पकड़ता है, जो ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए संकट उठाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, जो जीवन में नीति का पालन करता रहता है, राम जी जाकर आप उसके मन में रहिए, उसका मन आपके लिए 10वां स्थान है। अब 11वां घर, ये बड़ा कठिन है माई बाप। वाल्मीकि जी कहते प्रभु गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। अपने भीतर जो अच्छाई है वो भगवान की कृपा समझे, और वो अपने भीतर जो बुराई है वो अपना कर्म समझे। ऐसा होता नहीं है। हम लोग तो घूमते रहते हैं कई घरों में। लोग जब बच्चे बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं ना, तो माता पिता परिचय कराते हैं, महाराज बेटा 95% लाया महाराज, दिन रात मेहनत की बच्चे ने महाराज जी।
एक कर दिया, शादी में भी नहीं गया था महाराज जी, बहुत मेहनत किया बच्चे ने। यदि फेल हो जाता है महाराज, मेहनत तो किया था महाराज, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं था, और 95% लाया तो एक बार भी नहीं बोले कि भगवान की कृपा से और इसकी मेहनत से पास हो गया। नहीं, उस समय भगवान याद नहीं आए, उस समय केवल मेहनत याद आई। अब फेल होने पर अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या कहा जाएगा? ये क्या है? स्वभाव है, ये सहज जीव का स्वभाव है। 11वां स्थान क्या कहते हैं वाल्मीकि जी? जो अपने भीतर की अच्छाई को भगवान की कृपा माने, और यदि कोई बुराई है तो उसे अपने कर्म का फल माने, ऐसा जिसका चिंतन हो। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। जो सब प्रकार से आप पर भरोसा करता है राम जी, और जो आपके भक्तों को प्रेम करता है, आपको नहीं, आपको बाद में, आपसे पहले आपके भक्तों को प्रेम करता है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। हे राम जी, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी के साथ जाकर विश्राम करिए। उसका हृदय आपके लिए 11वां स्थान है। अब कितने बच गए? 2, 3। कितने बच गए? 3। 11 के बाद कितने बचेंगे? 3। हम तो डर गए, 2 कैसे बच गया? अब 12वां स्थान देखिए। आजकल सबसे अधिक जिस पर विवाद है, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जाति को, जात पात को, धन को, हम बहुत पैसे वाले हैं, धन को, धर्म, हमको ये करना चाहिए, मान सम्मान, बड़ाई, कुल परिवार, प्रियजन, प्रिय परिवार, अपना घर, अपने हितैषी, इन सब को छोड़कर सब तज तुम ही रहे उर लाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। जो केवल आपका चिंतन करता हो। हम किस जात के हैं, हम छूत हैं अछूत हैं, राम जी नहीं माने छूत अछूत, लेकिन हम लोग मान रहे हैं। क्या विडंबना है, आप देखिए। राम जी यदि भेदभाव मानते ना, तो नाव चलाने वाले मल्लाह भैया के पास जाके खड़े नहीं होते। राम जी यदि भेदभाव मानते तो भीलनी के घर जाकर फल नहीं पाए होते। जो इन सब का त्याग करके भगवान को हृदय में ला के रखता है, राम जी आप उसके हृदय में रहिए। आपके लिए 12वां स्थान, अब 2 बचा, 13वां सुनिए। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जिसके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष तीनों एक समान हो। जहां तहां देख धरे धनुबाना, वो जहां भी देखता है धनुष धारण किए, जिसको केवल आप ही दिखाई पड़ते हैं। जो जिधर भी देखे तो केवल राम के ही दर्शन जिसे होते हैं। प्रभु कर्म बचन मन राउर चेरा, ते राम करहु तेहि के उर डेरा। जो मन से, वचन से, कर्म से आपका शिष्य हो, जो केवल संसार में आपको ही देखता हो, जहां भी देखे, राम जी आप उसके हृदय में रहिए। उसका हृदय आपके लिए 13वां स्थान। अब कितना बच गया? 1। अब अंतिम स्थान सुनिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी जाहि न चाहिय कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन
सोराउर निज गे। राम जी जो आपसे जीवन में कभी कुछ न मांगे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, और केवल आपको प्रेम करता रहे। आप उसके हृदय में जाके रहिए प्रभु, उसका हृदय आपका अपना घर है। मैं क्यों इसको इतने दबाव से कह रहा हूं, अब के पहले जो 13 स्थान बताए गए थे, वहां वाल्मीकि जी ने ये नहीं कहा कि वो आपका अपना घर है, वहां कहा कि आप जाकर वहां रहिए। और इस 14वें स्थान को कहते हैं कि ये आपका प्रभु अपना घर है। नरेश जी, आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप जितने लोग बैठे हैं इसका उत्तर दीजिए। आप अपने किसी रिश्तेदार के घर गए, अचानक ट्रेन पकड़े हैं कि ट्रेन रात को 7 बजे पहुंचेगी, तो मैं 1 घंटे में 8 बजे तक उनके घर पहुंच जाऊंगा, और ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन उतारी है रात को 1 बजे स्टेशन पर। अब मेरा आपसे प्रश्न है, 1 बजे रात को उतर के आप 2 बजे रात में उनके घर जाएंगे कि सुबह 5 बजे तक स्टेशन पर प्रतीक्षा करेंगे और सुबह होने के बाद जाएंगे? कहिए। उसी समय चले जाएंगे? हाँ हाँ, भले वो नाराज हो चाहे खिसियाएं, वो जाने, उनके काम जाने, हम तो जाएंगे। भले गेट खोलने के बाद मंगलाचरण शुरू कर दे, मन में सोचे कहां से चले आए। आप बताओ। हाँ, व्यवहार कहता है कि स्टेशन पर रुक जाना चाहिए। क्यों? किसी भी रिश्तेदार के घर आप 2 बजे रात को जाकर किसी को परेशान करें, ये उचित नहीं है। मानवता के नाते 3 घंटा स्टेशन पर प्रतीक्षा करिए, सुबह जाइए, 5 बजे जाइए जब घर वाले लोग जग जाएं। आपके घर बहन जी रोज रात को 2 बजे यदि कोई आने लगे, कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा? रोज रात को 2 बजे कोई आए, आप सोए, अच्छा नहीं लगेगा ना? यहां बोलने की बात अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। कहो। व्यवहार कहता है कि आप जाएंगे नहीं, आप रुक जाएंगे, सवेरे होने का प्रतीक्षा करेंगे। अब दूसरा प्रश्न, यदि आपको अपने घर जाना हो तो? अपने घर जाना हो तो आप रात को 2 बजे उतरिए, 12 बजे उतरिए, आप निश्चिंत हैं कि मेरा घर है, वहां कभी भी जाऊंगा तो मेरे लिए द्वार खुल जाएगा। 14वें स्थान को वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी, जो मनुष्य जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगता, उसका हृदय आपका अपना घर है, वहां आप जब मन करे तब जाइएगा प्रभु, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। सो राउर निज गे, निज गे, मांगना नहीं है, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना है। क्यों महाराज? अरे जो पहले दिया है वही कम नहीं है, मैं उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। प्रभु, मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा थे, आप लोग नाम सुने होंगे, प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित गया प्रसाद जी। नाम सुना है? उनका आश्रम भी है। ऐसा मैंने सुना है कि वो ठाकुर जी की सेवा करते थे ना, तो ठाकुर जी से कभी कुछ बोलते नहीं थे, जीवन में कभी कुछ मांगा ही नहीं भगवान से।
ये सत्य घटना। अभी 20-25 साल पहले पंडित जी नहीं रहे। एक दिन पंडित जी ठाकुर द्वारी में गए ना, तो जाकर देखे कि जो भगवान है उनका मुख पीछे की ओर घुमा था। ठाकुर जी का मुख पीछे घूम गया था सरकार। अब ये दृश्य देखकर पंडित जी लगे बिलख बिलख कर रोने। क्या प्रभु, मैं इतना बड़ा अधम हूं कि आज आप मेरा मुख नहीं देखना चाहते। प्रभु, मेरे आने पर आपने अपना मुख पीछे घुमा लिया। तो भगवान के श्री विग्रह से आवाज आई, पंडित जी आपका मुख देखने लायक नहीं है। ऐसा नहीं है पंडित जी, आज मैं आपको अपना मुख दिखाने लायक नहीं रखा। क्या लेकर मैं अपना मुख दिखाऊं? आपने मेरी इतनी सेवा की आज तक, और बदले में आपने आज तक मेरे से कुछ नहीं मांगा है। आपके उपकार से, आपके भार से मैं इतना दब गया हूं कि मैं अपना मुख दिखाने लायक नहीं समझ रहा हूं, इसलिए मैंने मुख पीछे घुमा लिया। ये वृंदावन की सत्य घटना है। भगवान की सेवा करिए, भगवान से कुछ मत मांगिए। क्यों? माता पिता को बताना नहीं पड़ता कि संतान को क्या चाहिए नहीं चाहिए। माता पिता सब जानते हैं। 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताएं और राम जी से कहा, राम जी लौकिक संसार में आपके रहने के लिए चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तुम्हारे सब भांति सुपासो, तुम्हारे सब भांति सुपासो, तुम्हारे सब भांति सुपासो। राम जी को वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। कामदगिरी का पावन क्षेत्र है, मंदाकिनी जी की धारा बहती है, कलकल उनका पावन तट है। अत्रि आदि मुनि चित्रकूट में रहते हैं। राम जी आप चित्रकूट में जाइए। राम जी चित्रकूट में आए और आपको बतावें, चित्रकूट की दिव्यता देखकर भगवान का मन वहीं रम गया। राम जी का मन रम गया। देवता जाने रमेऊ राम मन, देवन जाना चले सहित सुर, थपति प्रधाना स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता कौन? विश्वकर्मा भगवान को साथ में लेकर सारे देवता लोग कोल किरात के वेश में चित्रकूट आए। और देवताओं ने चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई, झोपड़ी। एक ललित लघु, एक विशाला। एक छोटी कुटिया पहाड़ पर बनाई लक्ष्मण जी के लिए। और कामदगिरी की जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो परिक्रमा लगाते लगाते जैसे आप पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे, कामद जी के पश्चिम दिशा में राम जी की कुटिया बनी, बड़ी कुटिया। वो स्थान आज भी है जहां राम जी की कुटिया थी, वो स्थान आज भी है वहां पर, वैसे सुरक्षित है सरकार। वहां कई प्रमाण है, भगवान के होने के कई प्रमाण है, आज भी वहां सुरक्षित है। देवता कुटिया बनाकर भगवान को प्रणाम करके गए। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के जो ऋषि मंडल के लोग थे, ऋषि मंडल के लोग भगवान के पास मिलने आए। ऋषि मुनि आए तो भगवान ने उन लोगों को प्रणाम किया। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, क्या समाचार सुने? चित्रकूट रघुनंदन छाए। राम जी चित्रकूट में आए हैं, मुनि लोग आए। प्रभु ने सभी मुनियों को दंडवत किया है, मुनियों ने आशीर्वाद दिया। मुनि लोग आशीर्वाद देकर गए और इन लोगों के जाने के बाद अब देखिए, जो चित्रकूट के कोल भील हैं वो भगवान के सामने आए। आकर चित्रकूट के कोल भील भगवान के सामने बैठ गए। राम जी सबको देख रहे हैं। कोल भीलों के जो मुखिया थे उन्होंने भगवान से खड़े होकर कहा, प्रभु
आपने जो चित्रकूट में रहने का निर्णय लिया है, ये सबसे श्रेष्ठ निर्णय लिया है प्रभु। इससे सुंदर स्थान आपको और कहीं नहीं मिलता। और आपको एक बात बतावें, आप ये जंगल देखकर डरिएगा मत राम जी, हम हैं ना आपके साथ। अब आप बताइए, आप में से किसी की हिम्मत है जो भगवान से कहे कि प्रभु आप डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं, आप डरिएगा मत? कोई कहेगा? और ये कोलभील कह रहे हैं, क्यों? इनको ये नहीं पता कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो राम जी भगवान हैं, ये नहीं जानते। कहते राम जी डरिएगा मत, हम है ना, किस बात का डर, हमारे रहते भी डर है। हम आपको पूरे जंगल में घुमाएंगे, हम आपको सांप से बचाएंगे, हम आपको बाघ से बचाएंगे, हाथी से भी बचा लेंगे, डरिएगा बिल्कुल मत। राम जी बोले अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप लोग आ गए हैं ना, तो हमारा सारा भय समाप्त हो गया है, अब मुझे कोई डर नहीं है। कोलभील कहते प्रभु आप अपना परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं, हम तो सोचते हैं कैसे वो माता पिता होंगे जिन्होंने आंखों में बसाने वाले स्वरूप को जंगल में भेज दिया है। छोटी मुंह बड़ी बात, आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा। हम सेवक परिवार समेता। कोई भी आज्ञा हो ना, हम लायक नहीं है प्रभु, लेकिन आप हम लोग को दुराइएगा मत। आप ही जिसको ठुकरा देंगे नाथ, संसार में उसको कहां ठौर मिलेगा है? सारे कोलभील भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या? अरे गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से। जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। कब से खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, कब से खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु
का बंधन नहीं छूट पाएगा, दुनिया का बंधन जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो संभालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने जल से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने जल से। साधक कहता है भगवान से, क्या अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया। सोते ही रहने देते काहे जगाया। अब जब जगाया तो, अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने जल से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने जल से। प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रताप चंद्र सिन्हा जी, उन्हीं की रचना है। कहते हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके हैं। जितने सहारे थे छूट चुके हैं। अवसर मिला है अपना, अवसर मिला है अपना, वादा निभा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। गिरा जा रहा
अब उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से। कोलभिल कहते राम जी आप हमें दुत्कारिएगा मत, जो भी आज्ञा होगी हम पूरा करेंगे। हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है, हम सेवक परिवार समेता। लोग राम जी बड़े प्रेम से इनकी बात सुन रहे थे। किसी ने प्रश्न किया कि जो राम जी वेद के कहने से परे हैं, मुनियों के सोचने से परे हैं, वो राम जी इन कोलभिलों की बात सुनेंगे? है? राम जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कैसे? जैसे पिता अपने पुत्र की बात सुनता है, राम जी कोलभिलों की बात सुन रहे हैं। आप में से जो जो अपने छोटे बच्चों को यहां पर लेकर आए होंगे कथा में, कथा के बाद बच्चे बाहर निकल के यदि आपसे कहें कि बाबूजी चिंता मत करिए, मैं छोटा हूं, आप मेरा हाथ पकड़ के लाए हैं, जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे आपका बेटा आपका हाथ पकड़ के लाएगा कथा में। यदि छोटा बच्चा अपने पिता से बाहर निकल कर ये बात कहे, आप कल्पना करिए उस पिता की आत्मा को क्या सुख प्राप्त होगा। लाए कि न लाए ये भविष्य की बात है, लेकिन आज कितना सुख मिलेगा। जो सुख उस पिता को प्राप्त होगा वही सुख मेरे राम जी को प्राप्त हो रहा है। कब? जब ये कोलभिल भगवान से कह रहे हैं कि राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं ना, हम आपको पूरे जंगल में घुमाया करेंगे। राम जी सुन के आनंद में आ गए। क्यों सुन रहे हैं राम जी? यहां पर भगवान शंकर सूत्र देते हैं कि राम ही केवल प्रेम पिया। राम जी को क्या प्रिय है? केवल प्रेम। प्रेम मत बोलिए, केवल प्रेम। केवल यानी ओनली। केवल लग गया तो और कुछ नहीं बचा। ये शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से, देवी मेरे राम जी को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, दूसरा कुछ नहीं। प्रेम प्रिय है इसलिए राम जी को ये कोलभिल मिल गए हैं। प्रेम प्रिय है इसलिए शबरी को राम जी मिल गए। अरे प्रेम प्रिय है इसलिए अंगूठा लगाने वाले केवट जी को भी भगवान मिल गए हैं, केवल प्रेम के कारण। और शंकर जी कहते हैं ये बात सबके लिए नहीं है। जानी ले हूं जो जानने हारा। जो जानना चाहता है वही इस बात को जाने। क्या? राम जी को प्रेम प्रिय है। इसलिए मेरी प्रार्थना है माई बाप, आप भी भगवान को प्रेम करना प्रारंभ करिए। और एक बात कहूं, आपका प्रेम तभी बढ़ेगा जब भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। प्रेम घटे नितहि कछु मांगत। मांगिएगा तो प्रेम घटेगा और न्यौछावर करिएगा तो प्रेम बढ़ेगा। आप कहेंगे महाराज हमारे पास तो लुटाने के लिए कुछ है ही नहीं। है ना, मन है आपके पास लुटाने के लिए, मन लुटा लीजिए। देखिए, घर वालों को, समाज वालों को आपके धन से मतलब है, आपके मन से मतलब नहीं है। क्षमा करिएगा, थोड़ी कड़वी बात है। सबके आपको धन से मतलब है। मन तो सब कचड़े के डब्बे में डाल के रखे हैं। भगवान कहते हैं धन बांटे रहो, लेकिन अपना मन तुम मुझे दे दो। जो भगवान को अपना मन न्यौछावर कर दिया, वो भगवान उसको अपने हृदय से लगा के रखते हैं। ये प्रेम है। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं लक्ष्मण जी के साथ और सीता मैया के साथ। इसी दृश्य के साथ अब आज की कथा को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। भरत चरित्र की कथा हम और आप अब कल श्रवण करेंगे।
जो बाहर से श्री महाराज जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। आरती आरती राम जी दहन दुख दो निर्मूलनी काम जी सुरभ सौरभ धो दीप पर मालिका उड़त अघ विहंग सुनी ताल कर तालिका हरति सब आरती आरती राम की भक्त हृदय भवन अज्ञान तमहारिणी विमल विज्ञानमय तेज विस्तारिणी हरति सब आरती आरती राम जी मोहम्मद को हकली कंज हिम जामिनी मुक्ति की दूतिका देह दुतिदारिणी हरति सब आरती आरती राम की प्रणत जन कुमुद मना इंदु कर जालिका तुलसी अभिमान मही से हाँ बहुकालिका हरति सब आरती आरती राम की आरती राम की आरती राम की हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग्रजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।